हेलो बच्चों, वेलकम टू सतीश क्लासेस। क्लास 12th फिजिक्स। कोई सा भी बोर्ड हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक ऐसा पोर्शन है जिसकी हाई वेटेज हमेशा रहती है। पहली बुक लगभग पूरी उसी के ऊपर होती है। उसका भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। कंपटीशन पेपर में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो फॉर्मूलों के अलावा अगर तुमको डेरिवेशन अच्छे से आते हैं तो तुम्हारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। डेरिवेशन की डीप नॉलेज अगर है तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, इसलिए डेरिवेशन आना बहुत ज़रूरी है। आइए एक डेरिवेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। यहाँ पे आई जो है वो करंट है और वी डी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ठीक है। तो सपोज करो ये कंडक्टर है और कंडक्टर मैंने ऐसे ले रखा है सिलेंड्रिकल टाइप का। इसकी मान लेते हैं एल लेंथ है, ठीक है। और ये जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे बोलते हैं, वो ए है। इसको एक बैटरी से लगा रखा है ऐसे करके या सेल से। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इस कंडक्टर में अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स किधर को दौड़ेंगे, इधर को, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ होगी, पॉजिटिव की तरफ। लेकिन जो करंट बनेगी कन्वेंशनल वो कहाँ होगी, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। तो हमें इसी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट तो सबको पता है क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो वेलोसिटी होती है जो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है जब वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रहा होता है किसी कंडक्टर के। इलेक्ट्रॉन जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जाता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो आपस में टकराते हैं और उनकी डायरेक्शन ऐसे 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 रैंडम रहती है। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे टकरा के जाएगा। तो इस दौरान वो पाथ तो पूरा ये कवर करेगा, लेकिन जो उसकी स्पीड होगी वो कम ज़्यादा होती रहेगी। कभी किसी से टकराएगा, कभी किसी से टकराएगा, कभी इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, फिर इधर होगा। तो इस वजह से उसकी एक एवरेज स्पीड बनती है, उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हुए जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बैटरी लगा रखी है तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल भी होगा V, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उस बैटरी की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स के दौड़ने की वजह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्पेस अराउंड चार्ज अप टू विच फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज एक्सपीरियंस, ठीक है। और E इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। तो यहाँ के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा E इज इक्वल टू V अपॉन L, ओके। तो E इज इक्वल टू V अपॉन L, ठीक है। हमें तो क्या निकालना है, करंट। तो करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, यही तो होता है करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बस अब हमें यहाँ पे Q और T ही तो फाइंड करना है, ठीक है। और मिल जाएगा हमको रिलेशन I और VD में, ठीक है। तो ये रिलेशन हमको फाइंड करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे पहले चार्ज निकालना है हमको कि टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा होगा इसके अंदर से, इस कंडक्टर के अंदर से, ठीक है। और फिर टाइम जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में जाने में कितना है वो बताना पड़ेगा। सबसे पहले चार्ज देखते हैं। चार्ज के लिए देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका, एक मिनट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो E है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है। और N जो है, स्मॉल n, वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये कि जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक्चुअली में ये, ठीक है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। डेंसिटी मतलब वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जितने इलेक्ट्रॉन्स थे। कैपिटल N अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो N बाई V हो जाएगा ये, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे फिर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो फिर टोटल चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे अगर E चार्ज है तो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया होगा T टाइम में। टोटल चार्ज जो फ्लो किया होगा, टोटल चार्ज वो कितना होगा, Q इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है। अब ये जो V है इसको मैंने V1 बोल दिया है क्योंकि यहाँ पे V जो है वोल्टेज भी है, ठीक है। वॉल्यूम को मैंने V1 लिख दिया है। तो फिर Q क्या होगा, Q हो जाएगा N वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A और लेंथ कितनी है L। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुमसे क्यूबाइड में देखोगे तो L इंटू V इंटू H होता है, अगर तुम उसे स्क्वायर में देखोगे तो 4/3 पाई r क्यूब होता है, क्यूब में सोचोगे तो साइड का क्यूब होता है। ऐसे करके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं क्यूब वॉल्यूम के, लेकिन
जो बेसिक बात है वो क्या होता है कि एरिया इंटू हाइट होता है। तो यानी कि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब हाइट वही एल हो जाएगा, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो एक्चुअली में इतना चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर से, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हमें टाइम निकालना है। तो फिर से मान लेते हैं कि वी डी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और कितना डिस्टेंस उसे कवर करना है, एल डिस्टेंस कवर। इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर दौड़ने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, एल लेंथ कवर करनी पड़ेगी ना। तो टाइम कितना लगेगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा, टाइम टेकन, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि एल अपॉन वी डी, यही होगा ना। सिंपल फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं कराया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया। अच्छा अब इसके बाद बस हमें दो चीज़ें चाहिए थी, चार्ज और टाइम टेकन, इन दोनों को यहाँ पे रख दो। तो आई क्या हो जाएगा आपका, क्यू बाई टी, क्यू के बदले रखा हमने एन ए एल ई, और अपॉन में टी के बदले रखा एल अपॉन वी डी। यहाँ पे एल से एल कैंसिल हो जाएगा और ये वी डी ऊपर चल जाएगा, तो बन जाएगा आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। यही ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई या कोई सा भी बोर्ड में ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इसमें बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। ये जो एन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ना कि सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाकी इस डेरिवेशन को करने का ट्रिक यही है कि तुम्हें करंट को का फॉर्मूला लिखो पहले, क्यू बाई टी, की पॉइंट नोट कर लो कि करंट का फॉर्मूला लिखना है, और फिर तुम्हें बस चार्ज और टाइम निकालना है। चार्ज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, सिंपल। इसी तरीके से टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस इनको आपस में शिफ्ट करो और डेरिवेशन प्रूफ, ठीक है। तो 12th क्लास का एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, क्योंकि इसके बेस पे और भी डेरिवेशन बनते हैं इसी चैप्टर से, जैसे ओम्स लॉ वगैरह सब इसी से डिराइव होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी डेरिवेशंस के साथ, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जिनको ये चीज़ समझनी है आसानी से। ओके, थैंक यू क्लास, बने रहिए सभी क्लासेस।